इसराइल और ईरान के बीच मिसाइलों से जंग जारी थी कि इसी बीच रविवार यानी 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया और इस हमले ने पूरे समीकरण को ही बदल डाला। मध्य पूर्व में बदलते हालात के बीच जहां इन 3 देशों की चर्चा सबसे अधिक है, वहीं एक और मुल्क के नाम का भी जिक्र हो रहा है। वो देश है पाकिस्तान। इसराइल, ईरान और अमेरिका ने जो किया या कर रहे हैं वो सामने है, लेकिन पाकिस्तान का रुख अब भी बहस का मुद्दा है। कई जानकार कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद पाकिस्तान रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकी हमले से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की आधिकारिक सिफारिश की थी। और अब यह हमला पाकिस्तान के लिए ये स्थिति और परेशानी वाली इसलिए है क्योंकि ईरान और पाकिस्तान करीब 909 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों ही इस्लामिक देश हैं। पाकिस्तान में 20% आबादी शिया मुसलमानों की है, जो खुलकर ईरान का समर्थन करती है। सेवानिवृत्त कर्नल मनीष ओझा के अनुसार ये स्थिति पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ वो अमेरिका से बढ़ती निकटता के कारण सैन्य रूप से अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है, दूसरी तरफ उसका ऐसा करना शायद उसके मित्र चीन को पसंद ना आए। कर्नल के मुताबिक पाकिस्तान की एक समस्या मुस्लिम उम्मा को लेकर भी है। इस्लामिक मुल्क होने के नाते पाकिस्तान से ये उम्मीद है कि वो ईरान के साथ खड़ा हो और अमेरिका के विरोध में दिखे। इसके चलते उसे मजबूरन ईरान के समर्थन में और अमेरिकी हमलों के विरोध में वक्तव्य जारी करना पड़ा। अमेरिकी हमले से पहले इसराइल ने ईरान पर करीब 11 दिन पहले हमला शुरू किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई। जंग शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने इसराइली हमलों की निंदा भी की थी। पाकिस्तान अभी तक ईरान पर हो रहे हमलों की जमकर आलोचना कर रहा था, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद क्या वास्तव में पाकिस्तान के लिए स्थिति पेचीदा हो गई है? इस सवाल के जवाब में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज की फेलो शालिनी चावला कहती हैं, ईरान के कारण अब पाकिस्तानी फौज का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है, जो कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद खत्म हो गया था। वो कहती हैं कि पाकिस्तान इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अगर वो अमेरिकी खेमे में रहता है तो उसका महत्व बढ़ेगा और उसके उद्देश्य भी पूरे होंगे। शालिनी चावला कहती हैं, पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य ये है कि उसके रणनीतिक उद्देश्य पूरे होने चाहिए। जब तक यह मामला इसराइल और ईरान का था, तब तक पाकिस्तान अपने मुस्लिम भाई की तरफ खड़ा हुआ था। उसने बयान पर बयान दिए, लेकिन अभी वहां से बेहद कम बयान देखने को मिल रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर नजर रखने वाले विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं करेगा। उसके लिए अमेरिका पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और इस सप्ताह ट्रंप मुनीर की मुलाकात के बाद ये स्थिति और बेहतर हो गई है। इसराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में जब से अमेरिका ने सीधे तौर पर प्रवेश किया है, पाकिस्तान के एयरबेस के प्रयोग को लेकर चर्चा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ स्वस्ति राव कहती हैं, पाकिस्तान हमेशा ही डबल गेम खेलता है, लेकिन इस बार वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि ट्रंप के नजदीकी सर्कल में क्या चल रहा है, नहीं तो वो नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर इस तरह की गलती ना करता। वो बताती हैं, जहां तक पाकिस्तान में बेस के प्रयोग की बात है तो अमेरिका के पास मध्य पूर्व में पहले से ही कई बेस हैं। वह इसका तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक स्थिति इतनी विकट नहीं हो जाती कि पाकिस्तान की तरफ से